अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और इम्तहान की तैयारियों में जुटे हुए होंगे, लगे हुए होंगे, पूरी कोशिश कर रहे होंगे बेहतर से बेहतर नंबर हासिल करने की, आपकी तैयारियों को आसान बनाने के लिए और तैयारी को और मददगार बनाने के लिए मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहा हूं और आता रहूंगा, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें और इम्तहान में बहुत अच्छे नंबर हासिल करें। ऐसी मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलीगढ़ तहरीक। इसको सर सैयद तहरीक भी कहते हैं क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान इस तहरीक के बानी हैं। ठीक है, अगर सर सैयद तहरीक को, अलीगढ़ तहरीक को हम डिटेल में जानें तो बहुत ही लंबा टॉपिक है। इसके शौरा, इसमें कौन सी सिन्फ लिखी गई, कौन कौन से नावल लिखे गए, कौन से अफसाने लिखे गए, मतलब बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, और बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक इसका बन सकता है। पर एग्ज़ाम में लिखने के लिए, इम्तहान में लिखने के लिए आपको एक शॉर्ट नोट चाहिए होता है कि अलीगढ़ तहरीक पर तनकीदी जायज़ा, अलीगढ़ तहरीक का तनकीदी जायज़ा लें, या अलीगढ़ तहरीक पर रोशनी डालिए, या अलीगढ़ तहरीक पर मुख्तसर नोट लिखिए। कुछ भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो उस सवाल को बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में कितना लिखना है। ये 5-6 स्लाइड का पैनल है। 5-6 स्लाइड में मैं पूरा चैप्टर है, पूरा पॉइंट मैंने बनाया है, टॉपिक बनाया है। आप इसको एक बार पहले सुने और जब आप इसे पूरा सुन लेंगे तो मैं लास्ट में आपको 1 मिनट में वापस सारा शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा कि आखिर में आपको याद क्या करना है और इम्तहान में क्या लिखना है। ठीक है, आइए बातों का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म करते हैं और सीधे शुरू होते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, अलीगढ़ तहरीक। अलीगढ़ तहरीक के बानी सर सैयद अहमद ख़ान थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, वह एक हिम्मागिर शख्सियत के मालिक थे। हिंदुस्तानी लोगों और ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़िंदगी के हर शोबे की ख़ामियों और ख़ूबियों का उन्होंने गहरी नज़र से मुताला किया, यानी अध्ययन किया। उनकी ज़रूरतों पर गौर किया और मुस्लिहाना कोशिशों से उनकी ये रहनुमायाना कोशिशें किसी मैदान तक महदूद ना रहे, बल्कि उन्होंने मज़हब, अदब, सियासत, तालीम, माशरत और समाजी गर्ज़ ये कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के जुमला मसाइल पर तवज्जो की। अब इसको यहाँ पर हम समझेंगे बात को। मुसलमानों में क्या कमियां थी, मुसलमान समाज क्यों पीछे था, ये मुसलमान कौम में क्या तकलीफ़ें थी, कौन सी कुरीतियाँ थी, कौन सी बुरी बातें थी जिनको दूर किया जाना चाहिए था, क्या कमी थी कि मुसलमान कौम आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन सभी चीज़ों पर इन्होंने खूब क्या तवज्जो दी, बहुत ज़्यादा ख़ास अध्ययन किया, मुताला किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने निश्चय लिया, ये दृढ़ संकल्प किया, या यूँ समझ लीजिए उन्होंने ये अहद किया कि हाँ, इस कौम को तरक्की देने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, तालीम। क्या ज़रूरी है, तालीम। अगर तालीम होगी तो ये कौम बहुत ज़्यादा एक आला दर्जे की कौम बन सकती है। तो उन्होंने इस पर बहुत भारी काम किया। कैसे काम किया? उन्होंने मज़हब यानी धार्मिक तौर पे, अदब यानी साहित्य से, सियासत यानी राजनीति से, तालीम यानी शिक्षा के क्षेत्र में, मुआशरत और समाजी गर्ज़ यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी मुद्दे होते हैं उन सभी मुद्दों पर आपने क्या किया, काम किया। किसी तरह मुसलमान कौम है, ये कौम क्या ऊपर उठे, ये कौम ऊपर उठे। आगे देखिए, यूँ तो 1857 ईस्वी ही मुग़लिया दौर हुकूमत के ख़ात्मा और अंग्रेज़ों की हुक्मरानी के आगाज़ के दरमियान एक ख़त इम्तियाज़ रहे। यानी 1857 की जो लड़ाई हुई थी, जंग अज़ीम जो हुई थी, पहला स्वाधीनता संग्राम जो हुआ था, ये इस बात से तय हो गया था कि अब अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ पर चलने वाली है, अब अंग्रेज़ लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। मगर गदर 1857 से ही उसके आसार बहुत नुमायाँ हो चुके थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने इन बातों को बहुत पहले महसूस कर लिया था। गदर के बाद सर सैयद के सामने हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल की वाज़ेह तस्वीर आ चुकी थी। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल यानी अब जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने हुकूमत के लिए पांव जमा लिए थे, इस बात को पहले भांप चुके थे, समझ चुके थे और जान चुके थे कि अब हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कैसा होने वाला है, हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है। इनकलाब ने सर सैयद के दिल पर गहरा असर डाला और उन्हें कौम की तबाही और बर्बादी का शदीद एहसास हो गया।
उन्होंने कौम को बेदार करने के लिए यानी जगाने के लिए अंग्रेज़ी ज़बान सीखने और मगरबी उलूम के हसूल पर ज़ोर दिया। चुनांचे 1862 ईस्वी में सर सैयद ने गाज़ीपुरा में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। 1862 में क्या करा? गाज़ीपुरा में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली, जिसका मकसद ये था कि अंग्रेज़ी ज़बान की आला इल्मी, तहज़ीबी और साइंसी किताबों का तर्जुमा किया जाए और उन लोगों को इस सरमाए से फ़ायदा उठाने का मौका दिया जाए जो बराह रास्त अंग्रेज़ी ज़बानों की किताबों का मुताला नहीं कर सकते थे। साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम ही सही मायनों में अलीगढ़ तहरीक के इल्मी और अदबी कारनामों का नुक़्ता आगाज़ है, इसलिए कि इस सोसाइटी के जो मकासद उस वक्त पेश नज़र रखे गए थे, बुनियादी तौर पर वही मकासद सर सैयद और उनके रफ़क़ाकार के इल्मी और अदबी कारनामों और इल्मी जद्दोजहद में अरसे दराज तक कार फरमा रहे। कुल मिलाकर मकसद ये था कि सर सैयद तहरीक जो तहरीक चलाई गई है, जो आंदोलन चलाया गया है, ठीक है, तो ये आंदोलन सर सैयद अहमद ख़ान इसके बानी हैं। अब जिस तरह सर सैयद अहमद ख़ान एक मुफ़क्किर हैं, एक कौम के रहबर हैं, ऐसे ही इनके दोस्त भी ऐसे ही थे, ठीक है। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ रुफ़क़ा कैसे कहा जाता है? रुफ़क़ा जमा है रफ़ीक की, रफ़ीक का मतलब होता है दोस्त। तो सर सैयद अहमद ख़ान के दोस्त भी ऐसे ही थे और वो भी कौम को लेकर बहुत ज़्यादा बेदार थे। वो भी चाहते थे कि कौम बेदार हो और कौम क्या करे? तरक्की करे। और कौम की तरक्की कैसे मुमकिन है? कौम की अच्छी तालीम से, अच्छी तरबियत से, ठीक है। सर सैयद ने 1869 में इंग्लिस्तान का सफ़र किया, यानी इंग्लैंड का सफ़र किया। लंदन में उन्होंने अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम, तर्ज़ मुआशरत, तर्ज़ ज़िंदगी, अखलाकी और समाजी तरीक़ाकार का नज़र गैर से मुताला किया और ये फ़ैसला किया कि हिंदुस्तान में वापस आकर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के तर्ज़ पर तालीमी इदारा खोला जाएगा। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, विदेश में, और जिसका बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में जिसका नाम है। तो आपने चाहा कि हिंदुस्तान भी तभी तरक्की कर सकता है जब हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हो, वैसी यूनिवर्सिटी लगाई जाए। 1871 में हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने मुसलमानों में तालीम के आम करने और नई नस्ल की ज़हनी तरबियत के लिए 24 मई 1875 को अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली। उसके बाद 8 जनवरी 1877 में मदरसतुल उलूम को MAO कॉलेज का दर्जा दिया गया। MAO मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, MAO मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का दर्जा दिया गया। ये इदारा निहायत ही सरअत के साथ तरक्की करने लगा। उस कॉलेज ने इंग्लिस्तान के बेहतरीन और काबिल तरीन असातिज़ा की खिदमत हासिल की। तालीमी, मजहबी, मुआशरती, समाजी, सियासी और अदबी तरक्की अलीगढ़ तहरीक के अहम मकासद थे। मकासद जमा है मकसद की, मकसद का मतलब उद्देश्य। तो इस यूनिवर्सिटी को लगाने का, अलीगढ़ तहरीक को, इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बनाने का, इसको कायम करने का क्या उद्देश्य था? तालीमी यानी शैक्षिक जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र, हर बंदा, हर बच्चा, हर घर क्या हो? शिक्षित हो। मजहबी यानी धार्मिक क्षेत्र पर सभी को अच्छी नॉलेज हो। माशरती यानी समाजी उसी को कहा गया है। सियासी यानी राजनीतिक। अदबी यानी साहित्यिक। हर लिहाज से क्या किया जाए? समाज को ऊपर उठाया जाए। तहरीक के अहम मकासद थे जिनके हसूल के लिए, हसूल यानी हासिल करने के लिए सर सैयद ने हर मुमकिन कोशिश की। अपनी ज़िंदगी में ही सर सैयद अहमद ख़ान ने इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में बदलने की कोशिश शुरू की, लेकिन 20 लाख रुपया फ़ंड के बग़ैर हुकूमत यूनिवर्सिटी क़ायम करने की इजाज़त नहीं देती थी। चुनांचे सर सैयद की वफ़ात के बाद नवाब मोहसिनुल मुल्क ने अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर उनकी ज़िंदगी में सिर्फ 8 लाख रुपए जमा हुए। फिर उनकी वफ़ात के बाद आगा खान ने बड़ी जाँफशानी से काम करके 20 लाख रुपए इकट्ठे किए और 1920 में हुकूमत से मंजूरी हासिल करके इस कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया।
तो आप समझ गए कैसे कायम हुई। अलीगढ़ ने हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुस्तानी कौम को बेदार करने के लिए तालीम याफ्ता बनाने में अहम रोल अदा किया। अलीगढ़ तहरीक को फ़रोग़ देने यानी बढ़ावा देने के लिए सर सैयद के रुफ़क़ाए-कार हाली यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली, शुबली नोमानी, नज़ीर अहमद, आज़ाद, मोहसिनुल मुल्क, मेहदी मौलवी ज़काउल्लाह, सज्जाद क़ादरी, मोहम्मद इक़बाल और आगा खान ने बहुत बड़ा काम किया है। सबसे ज़्यादा अगर नाम आपको इतने सारे नाम याद नहीं रहे तो आप कम से कम 3-4 नाम ज़रूर लिखना। उनके ख़ास दोस्त कौन से हैं? हाली, शुबली, एक साथ याद रह जाएगा आपको। हाली यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली, शुबली यानी शुबली नौमानी, और नज़ीर अहमद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है, नज़ीर अहमद और आज़ाद, हाली, शुबली, इस तरह 4 नाम आप याद कर लेना जो कि जिन्होंने इस अलीगढ़ तहरीक को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। हालांकि बाकी नाम याद भी रखना आपके लिए बेहतर है। अलीगढ़ तहरीक दरअसल सर सैयद के इस ख्वाब का नाम है जिसकी ताबीर हमें आज हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी में आम और मुसलमानों की ज़िंदगी के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में ख़ास दिखाई देती हैं। इब्तिदा में ये तहरीक सर सैयद ने इनफरादी सतह पर शुरू की थी, लेकिन बाद में रुफ़क़ा के साथ मिलते गए और एक बहुत बड़ा काफ़िला बन गया। अलीगढ़ तहरीक ने तालीमी, मजहबी, मुआशरती, अदबी, समाजी, सियासी और तमद्दुनी बेदारी और तरक्की के लिए निहायत अहम रोल अदा किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी वही फ़राइज़ अंजाम दे रही है। दुनिया के कोने कोने से तलबा तालीम हासिल करने के लिए वहाँ आते हैं, जिसका सहरा सर सैयद अहमद ख़ान के सर है। ठीक है, 10 मिनट में मैंने आपको बोला था पढ़ाने की, 10 मिनट पढ़ा दिया। अब सिर्फ 1 मिनट में पूरी कहानी को बड़ी स्पीड से हम समझेंगे। सर सैयद तहरीक पर अगर नोट लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1857 के बगावत के वक्त, उस गदर के वक्त सर सैयद अहमद ख़ान ने जान लिया था कि अब ये मुल्क अंग्रेज़ों का ग़ुलाम होने वाला है, और अगर हमें इस मुल्क को तरक्की देनी है, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराना है और इस मुल्क को तरक्की बामे उरूज़ पर लेकर जाना है, तो हमें क्या करना होगा? इस कौम को अच्छी तालीम देनी होगी। और उस तालीम के लिए उन्होंने क्या किया? सर सैयद ने अलीगढ़ तहरीक एक आंदोलन चलाया और उन्होंने अलीगढ़ MAO कॉलेज की क्या की स्थापना की, और उसी कॉलेज को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो दर्जा देना चाहते थे, लेकिन उनका ख्वाब अधूरा रह गया और उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद मोहसिनुल मुल्क ने और आगे उनके रफ़क़ा ने कोशिशें की, और आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया भर में क्या है? मशहूर है, जो उर्दू की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब कहेंगे इस यूनिवर्सिटी का, अलीगढ़ तहरीक का काम क्या था? अलीगढ़ तहरीक का काम था इस समाज में, पहली बात तो स्थापना कैसे हुई? इस तरह हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लिस्तान का सफ़र किया था, इंग्लैंड का सफ़र किया था। वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ लोग इतने ज़्यादा पनपे हुए क्यों हैं, इतने आबाद क्यों हैं, इतने आराम से इतनी अच्छी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, और हमारा मुल्क इतना गरीब क्यों है। तो उन्होंने वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ के लोगों का रहन सहन का तरीका, जीने का तरीका सब देखा, तो उनको पता लगा कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी कमज़ोरी है हमारे मुल्क की शिक्षा। हमारा मुल्क पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत पीछे है, तो हम अगर पढ़ाई लिखाई को थोड़ा और बढ़ावा देंगे, फ़रोग़ देंगे, और हम शिक्षा के क्षेत्र को क्या करेंगे? जागरूक करेंगे लोगों को, तो हमारा मुल्क भी एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में गिना जाएगा। ये उनकी कोशिश थी, इसलिए उन्होंने MAO कॉलेज की स्थापना की और आगे जाकर MAO कॉलेज बनाया, और उसके बाद उसी को आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहा जाता है। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कहा जाता है। अब सबसे ख़ास मकसद का, अलीगढ़ तहरीक का मकसद क्या था? तो मकसद के लिए आप ये 4-5 वर्ड एक बार से याद रख लीजिएगा। 4-5 उनके दोस्तों का नाम याद रख लीजिएगा, बहुत आसान है। हाली, शुबली, ठीक है, और आज़ाद और नज़ीर अहमद, 4 नाम भी याद रख लेंगे तो बहुत है। हाली मतलब अल्ताफ़ हुसैन हाली, पूरा नाम लिख दीजिएगा, और शुबली नौमानी, नज़ीर अहमद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनके रुफ़क़ा थे जिन्होंने उनके साथ मदद की। और लास्ट में उद्देश्य पूछा जाएगा, तो उद्देश्य में लिखना है अलीगढ़ तहरीक ने तालीमी, मजहबी, माशरती, अदबी, समाजी, सियासी और तमद्दुनी बेदारी और तरक्की के लिए निहायत अहम रोल अदा किया है। अच्छी तरह से समझ लेना, अलीगढ़ तहरीक ने तालीमी यानी शिक्षा के क्षेत्र में, मजहबी यानी धार्मिक क्षेत्र में, माशरती आर्थिक क्षेत्र में, अदबी यानी साहित्यिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सियासी यानी राजनीतिक क्षेत्र में, तमद्दुनी बेदारी यानी एकता के क्षेत्र में, लोगों को एक करने में, लोगों में एकता और भाईचारा का पाठ पढ़ाने में
अलीगढ़ तहरीक ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अब कहा जाए तो उसका बहुत लंबा टॉपिक है, अगर डिटेल में जानना चाहेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इम्तिहान में अगर आप इतना भी लिख दोगे, मैंने जितना पढ़ाया है 8 पैनल्स, अगर 8 के अगर आप 4 पैनल भी लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको इंशाल्लाह अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, और जो भी कोई क्यूरीज़ हो एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझसे सवाल करते रहिए। खुदा हाफिज़।